नमस्ते दोस्तों, मैं परीक्षित आज आप लोगों को जैव रासायनिक अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं या जैव रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया कोशिका में समस्त जीवित पदार्थ जिसे जीव द्रव्य कहते हैं उसके अंदर होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया या उपापचय कहते हैं। उपापचय को हम दो भागों में बांटते हैं, अपचय और उपचय। अपचय आपका कैटाबोलिक या कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन। उपचय आपका एनाबोलिक रिएक्शन। अपचय की परिभाषा देनी होगी। अपचय में आप लिखेंगे जब जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है अपचय कहते हैं। अपचय एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि जब आप इसको जटिल कार्बनिक अणुओं में से सरल कार्बनिक अणु में तोड़ते हैं, इस दशा में यहाँ पर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के संघटक ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूछता है अपचय का उदाहरण। अपचय के उदाहरण में आप श्वसन लिखेंगे। अब आपका दूसरा भाग इसका आता है उपचय, मतलब एनाबॉलिक। जब सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु बनाया जाता है, उसे उपचय कहते हैं। उदाहरण पूछेगा उपचय का, आप इसमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से CO2 और जड़ों से जल, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन
ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस क्रिया में हमारी ऊर्जा अवशोषित होती है। अपचय में आपने देखा कि ऊर्जा हमें मिलती है, लेकिन उपचय में हमारी ऊर्जा खत्म होती है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको अगर इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो आप कुछ इस प्रकार से इसे संतुलित कर देंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह वायुमंडल से CO2 लेकर के और जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज लवण लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पूछता है क्या रात के समय भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हाँ, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसे द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जबकि जो दिन के समय होती है उसे प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण में आपके ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण में रात के समय यह ग्लूकोज को माल्टोज में बदलने और अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित रखने का काम करते हैं। अपचय के लिए आप शोषण और उपचय के लिए प्रकाश संश्लेषण उदाहरण देंगे। अपचय और उपचय आपका समाप्त। एक छोटी भाषा में जैव रासायनिक अभिक्रिया आपकी खत्म हो गई। जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्रिया यही होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। और जीव द्रव्य जीवन की मूलभूत द्रव्य है और जैव रासायनिक अभिक्रिया ही जीवन है।